सोचिए जरा, कपड़े बदलना, घड़ी बदलना, मोबाइल बदलना, आखिर क्यों करता है आदमी? पुराना हो जाता है, मन ऊब जाता है और अपने को उससे ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा होता हो तो ये चीजें बदल दी जाती हैं। ठीक इसी तरीके से आज लोग जिन्हें धर्म कहते हैं, रियल में वो परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, देश काल में निर्मित हैं वो परंपराएं। जैसे लगभग 2000 साल से ईसाईयत की परंपरा चल रही है, लगभग 1600 साल से मोहम्मद साहब की यानी मुसलमानों की मुस्लिम परंपरा चल रही है, 2500 साल से तथागत बुद्ध की परंपरा चल रही है, थोड़ा उससे पहले से जैनों की परंपरा चल रही है। हिंदू परंपरा की बात करें तो ये तकरीबन 3000 से 5000 साल पुरानी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका अभी जो वर्तमान स्वरूप है ये केवल 1000-2000 साल पुराना है। जिन देवताओं को, जिन भगवानों को और जिन परंपराओं को आप जानते हैं। फिर कबीर साहब की परंपरा आती है, जिन्हें कबीरपंथी कहा जाता है, वो तकरीबन 600 साल से है और उसी में से निकले हुए तमाम परंपराएं हैं। कबीर पंथ की परंपरा से तमाम परंपराएं निकली, जिसमें राधा स्वामी जैसे नाम बहुत बड़ी बात है। कि परंपराएं कैसे बनती हैं, कि बरसों में बनती हैं, फिर बदलती रहती हैं, उसके रंग रूप आप खुद देख लीजिए। पहले आपका पहनावा क्या था? मैं यहाँ की माँ बहनों की बात कर रहा हूँ। आप लोग वो बिलासपुरहीन साड़ी पहनते थे, बढ़िया एकदम सूत का, पक्का हरा या फिर नीले रंग का, ठीक है जी। उसमें जलता हुआ कोयला भी गिर जाए तो कोयला आर पार हो जाता, मगर उसमें आग नहीं लगने वाली थी, वो साड़ी थी। और आज की जो साड़ी पहनते हैं ये डामर की साड़ी है। डामर समझते हैं? डामर समझते होंगे। तो डामर बनता है खनिज तेल से, उसी से सुपर फाइन ऑयल बनता है, एरोप्लेन का तेल, और बाकी जो रद्दी ऑयल है उसका प्लास्टिक बनता है, उसी प्लास्टिक से ही आपकी ये टेरिलिन, टेरिकॉट और पॉलिस्टर की साड़ी बनती है। जरा सी आग लगे तो जल जाए। समझ रहे हैं कहां से हम कहां पहुंच गए? केवल इतना ही विचार कर लिया जाए कि हम कहाँ थे, सुरक्षित थे, कुदरत के साथ थे, नेचर के साथ थे, अपने भगवान के साथ थे। और आज हम धर्म में भी फैशन लगा दिए, परंपराओं में भी फैशन लगा दिए और इन्हें अपने हम साड़ी कुर्ते धोती के माफिक बदल रहे हैं। अभी हम कबीर पंथ में हैं, 2-4 महीना देखे कि हमारे घर की बीमारी दूर नहीं हो रही है, हमारे घर में किसी की हवा लग गई है, बहू बिल्कुल पिछले 15 साल से उसको बच्चा नहीं आ रहा है, एम्स में भी गए और भी ओझा सोखा बैगा सबको दिखाए, तो कबीर पंथ ही छोड़ दिए और सीधे गायत्री परिवार चले गए। हरिद्वार चलिए भाई, वहां चले गए, वहां भी गंडा ताबीज खूब बंधाए, माला मुंदरी तेल फुलेल खूब लगाए, खाने पीने का जो भी दिया आयुर्वेदिक और अन्य पैथियां सब खाए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो फिर सीधा वो ब्यास चले गए। कहाँ? आपके बाबा के डेरा में चले गए, राधा स्वामी परंपरा में। वहां सफलता नहीं मिली तो कहीं और चले गए। तो ये जो सोच है, इसी चीज को समझना है। जो मूलभूत समस्या, वो क्या पंथ और परंपरा बदलने से, रीति रिवाज बदलने से, कर्म कांड और जो पूजा पद्धतियां हैं उसको बदलने से क्या हमारी समस्या खत्म हो जाएगी? सोचिए दिल से। जैसे घाव हो गया हो, अंदर नासूर हो रहा हो, मवाद बन रहा हो, नासूर के बाद भयंकर खतरनाक स्थिति आती है, वो कीड़े लगने वाली, एकदम सड़ने लगता है वो अंग। और आप कभी पट्टी लगाएं, वो मलमल का लगाएं, कभी और सुपर कॉटन का चाइना से मंगा के लगाएं, या और कोई अच्छी सी कोई चीज हो सकती है तो उसे लगाएं। हाँ, आप इससे ढक सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया ढक सकते हैं, लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपके भीतर वो सड़ता हुआ घाव कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। घाव पर काम करना है, घाव को इलाज कराना है, घाव का ऑपरेशन चाहिए। वहां आप तैयार रहिए
कैंची, चाकू, छुरी को झेलने के लिए। काले जाएंगे, अंग काटे जाएंगे, भयंकर ऑपरेशन होते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर। ये तैयारी आपकी चाहिए। घाव कहाँ है आपका? घाव है आपके मन में। घाव आपके मन में है, तन में भी नहीं है। तन में घाव हो तो उसका भी इलाज संभव है, कहीं वैद्य, डॉक्टर और हकीमों के जरिए ये संभव है आज। मगर सचमुच में यदि आपके मन में घाव है तो इसका कोई इलाज नहीं है। अभी मैं कल आ रहा था, सिलौटी में हम रुके थे, महादेव जी के साथ हम आ रहे थे नगरी से, उनका रिश्तेदार रहा, वो रुके और बाद में खबर मिली कि उस घर का एक होनहार लड़का जो काफी पढ़ाकू था, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा, स्कॉलरशिप मिलने वाला था 10,000 रुपए उनको, पता नहीं उसके मन में क्या आया और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। वो पीड़ा आज उसके माँ बाप झेल रहे हैं, वो दंश झेल रहे हैं। बताइए ये इसका कोई इलाज है? मैंने कहा उसकी मम्मी से पूछा, आप तो माँ हैं, बेटा का चेहरा देखकर जान जाती हो कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। आपने दूध पिलाया है, एक एक आंख आंख के बिरोनी को जानते हो आप, एक एक बाल को जानते हो, उसके पुतली को देखकर पहचान जाओगी। आखिर हुआ क्या बेटे के साथ? उसकी माँ ने कहा साहब हम जान नहीं पाए, वो पढ़ाई करते थे, अकेले रहा करते थे और अकेले में वो अब बिल्कुल अकेले हो गए, या कोई दुकेला हो गया होगा किसी और के साथ, मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पता नहीं कहां से क्या हुआ और वो एक दिन सुसाइड कर लिया। अभी एक बड़ा केस आया हमारे देश के अंदर, अतुल नाम का है एक आदमी, बिहार का है वो लड़का, एआई की पढ़ाई किया होगा, जो आधुनिक तकनीक है मोबाइल का या विज्ञान का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, एआई पढ़ाई किया बेंगलोर में, बढ़िया वो काम कर रहे थे। और सौभाग्य है कि मैं उसके घर ठहरा हूं, ललित जी के घर, उसका बेटा भी बेंगलोर में है, इसरो में काम कर रहा है, चंद्रयान 3 मिशन में उसने बड़ा कामयाबी देश को दिलाने में अपना योगदान किया। तो वो लड़का बेंगलोर में काम कर रहा था, कहीं एक लड़की मिली, पढ़ी लिखी, शादी हो गई, साल भर बाद बच्चे आए, उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही। देखो समस्या कहाँ आ रही है, समस्या आप अपना समस्या इसमें शामिल कर लीजिएगा, अपनी समस्या को। तो धीरे से शादी हुई, फिर बच्चा आया 1 साल के अंदर अंदर, और अब वो जिस लड़की से शादी किया उसकी पत्नी ने, उस अतुल सुभाष नाम है उसका, अतुल सुभाष से कहा कि मेरे भाई को नौकरी नहीं लग रही है, 2-4 लाख मदद कर दो। उसने बड़े हंसते मुस्कुराते मदद कर दिया। फिर कहा कि घर में ये प्रॉब्लम है, मम्मी को पापा को, और चलिए पैसे देते रहे, डिमांड बढ़ता रहा, 25, 40, 50 लाख चलता रहा उसका। अब ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, अपने ही पति को ब्लैकमेलिंग हो रही है। सोचिए ये जमाना है। हो सकता है ये बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए आप या तो टीवी में देखे होंगे या ना सुने हो, लेकिन इसका छोटा रूप आपके घर में चल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका छोटा रूप आपके बहू बेटे के साथ या कहीं ना कहीं चल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चल ही रहा है, चल सकता भी है, इस पर ध्यान रखिएगा। कल ये समस्या आपके घर की हो सकती है, छुटपुट रूप में होती रहती है। अच्छा है आप लोग गांव में हैं और इन चीजों को संभाल लेते हैं, कहकर, बोलकर, सुनकर निपटारा कर लेते हैं। वो मामला आगे बढ़ता गया। एक दिन उसके पत्नी ने दावा किया कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और चली गई मायके, और वहां से 1 करोड़ का डिमांड किया। शायद 1 करोड़ के लिए राजी भी हो गया था वो शुरू शुरू में, फिर 3 करोड़ कर दिया। सोचो एक लड़का अभी 32 साल या 30 साल के आसपास का है, वो लड़का क्या कितना सोचता है? 30 साल का लड़का सोच रहे हो आप लोग? आप लोग 18-20 साल में शादी कर देते हैं लड़के और लड़कियों को। अभी उनको खुद को अकल नहीं है कि मुझे कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में न जाना पड़े तो मैं कैसे इन चीजों से बाहर निकलूं। ना तो लड़की को पता है अभी, ना लड़के को पता है, और अभी 18-20 साल के अंदर अंदर एक और लड़का और लड़की लेके आ गए अपने अंदर से। सोचिए जरा, उनको खुद पता नहीं है कि मुझे कैसे अपने माइंड को बैलेंस करना है, और कुदरत ने उनको दे दिया खिलौना। अब उसको झुनझुना बजा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लड़का चुप करा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है।
अब आप समझते हैं बहुत जल्दी शादी हो जाती है आजकल। शादी हो, मेरे ख्याल से शादी तब होनी चाहिए जब एक आदमी की उम्र थोड़ी हंसी आएगी आपको, जहां तक मैच्योरिटी की सवाल है। बात यह है कि शादी हो कम से कम 40 साल 50 साल के बाद। फिर देखिए उसका लड़का कभी नहीं बिगड़ सकता, इस एंगल से देखिए। लड़के या लड़की की बढ़िया परवरिश करने वाली है या करने वाले हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि एकदम पूरा पका हुआ है, पूरा समझा बुझा एक परिपक्व आदमी आया हुआ है। माँ बाप कभी गलत सलाह नहीं देंगे और वो हर बात अपने बच्चों से मनवाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। तो अतुल सुभाष की कहानी को पूरा करके आपकी कहानी में पूरा कर देता हूं। वो ये कि अतुल सुभाष जी इसी डिप्रेशन में चलते चले गए, डिमांड बढ़ता गया। फिर एक वकील लगा लिया उसके ससुराल वालों ने, यानी उनकी पत्नी ने, और उस वकील या जज ने भी खूब ऐंठा पैसा उससे, बहुत प्रताड़ित किया तरीके तरीके से। फिर उस आदमी ने, क्योंकि वो इंजीनियर है, बेंगलोर में रहता है, पढ़ा लिखा आदमी है, एक वीडियो बनाया करीब करीब सवा एक 1.5 घंटे या 1 20 मिनट का, मतलब 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया और 25-30 पन्ने का एक डिटेल लिखा, आखिरी सुसाइड नोट, उसमें पूरा बयान कर दिया क्यों मैं इतना बर्बाद हुआ और आज मैं मर रहा हूँ। उसने आदमी ने ईमानदारी से लिखा, पूरे देश को झकझोर कर हिला कर रख दिया। सोचिए जरा ये कैसे हो रहा है। जो नहीं लिख पाते वो चुपचाप चले जाते हैं, ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, इसका किसी मत मजहब परंपरा से आप कहाँ हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप जहां हो वहीं रहिए, वहीं बढ़िया से अपने गुरुजनों के पास बैठिए, अपना माइंड खोल के रख दीजिए उनके सामने, वो रीड कर सकें कि आपके अंदर, तभी तो माइंड रीडिंग होगी। वो बाबा बागेश्वर जैसे माइंड रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं जो बता देता है कि आप उसके लड़के हो, इसकी वो हो, उसके वो हो और ये होने वाला, इतना नहीं काम चलेगा। असल में माइंड रीडिंग करने वाले सदगुरु होते हैं जो आपकी समस्याओं को सही तरीके से पढ़कर वहां से आपको निकाल देते हैं। ये चाहिए। तो समस्या न मजहब में है, न किसी परंपरा में है, न कहीं और है, समस्या आपके मन में है। इस मन को देखने के लिए जहां भी से सूत्र मिलता हो उसे आप जरूर लीजिए और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। 2 लाइन ये बोलता हूं रामायण से कि निर्मल मन तो मोहि पावा। निर्मल मन वाले जो आदमी हैं, गोस्वामी जी राम के मुख से कहते हैं सबरी के लिए राम से, ये मुझे प्राप्त करेंगे। निर्मल मन, वहां राम मेरी पूजा करो, मेरी मूर्ति बनाओ, प्राण प्रतिष्ठा करो और राम लीला खेलो, रावण को मारो, कोई रामायण का वहां पर वो खाका नहीं खींचते हैं कि मुझे पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन का आदमी है वो मुझे पाएगा। कबीर साहब कहते हैं ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल करना है और इसी के लिए सत्संग का आयोजन है। मैं समझता हूं आप लोग मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानकार हैं। केवल एक विनती ये करते हुए विदा लेता हूं कि आज के बाद आप जहां भी जाते हो जाइए, पूजा करिए और प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, हर जगह जाइए, हर गुरु से मिलिए, लेकिन एक काम कभी मत छोड़िएगा कि अपने मन को निर्मल करना है, अपने मन को पवित्र करना है। ये करते रहिए और आपका कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर अब विश्राम लेते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। प्रवचन अच्छा लगा इसलिए ताली बजाए हैं। अच्छा के साथ मन को भी अच्छा करना।